बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य में भारतीय संस्कृति की मानव मात्र के कल्याण की भावना निहित है। उसके अनुसार मनुष्य का जन्म जनहित के लिए हुआ है। वर्षा का जल अपने लिए नहीं, धरती की तृप्ति के लिए बरसता है। नदियों का जल को सदावर्ती भावना का परिचायक है। वसुधैव कुटुंबकम के दृष्टिकोण वाली हमारी संस्कृति का मूल आधार है। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेन। दानवों के अत्याचार से सारी सृष्टि कर्रा उठी थी। सभी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। एक ही मार्ग शेष था। यदि वैरिसी दधिच की हस्तियों से वज्र बनाया जाए तो समाज इस आपत्ति से बच सकता है। सब देवता दधिच के पास गए और उस पुण्यात्मा ने सहर्ष इस नश्वर शरीर का त्याग कर अपनी अस्थियों का दान कर दिया। इस पौराणिक रूपक को आप इस रूप में भी ले सकते हैं कि दधिच ने परोपकार की भावना से मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए अपना शरीर गला दिया। राजा शिवी के उपाख्यान पर ही दृष्टिपात कीजिए। क्या उन्होंने दीन कपोत रूपी मानवता के लिए अपने शरीर का तिल तिल भाग नष्ट नहीं कर डाला था? रतिदेव ने भूख से व्याकुल मानवों के लिए अन्न दान किया। विशुद्ध सेवा भाव से पृथ्वी पर घूमते रहने वाले छद्मवेशी महाराज विक्रमादित्य की कहानियों तो विश्व विस्तृत ही है। संतों का जीवन परोपकार की भावना से ओतप्रोत होता है। परोपकाराय ही संता विभूते वाला वाक्य उन पर पूर्ण रूपेण चरितार्थ होता है। संत किसी भी भूभाग, जाति अथवा राष्ट्रीयता के अंचल से उद्भूत हुए हो, जनगण हितार्थ सर्वस्व त्याग के लिए सर्वदा उद्यत रहते हैं। इस दृष्टि से गांधी और ईसा एक महान समान है। उनका एक ही लक्ष्य था, मानव सेवा। वे मानव धर्म के अनुयायी थे। महात्माओं का जन्म किसी धर्म के परिवर्तनार्थ नहीं होता। वे तो मानव के आंतरिक और बाह्य दुखों का अपसारण करने के लिए ही प्रकट होते हैं। उनका जीवन मानवों के लिए आदर्श पदचिन्ह छोड़ जाता है। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, पर मनुष्य वह है जो मनुष्य के हित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। महाकवि तुलसीदास ने साधु चरित्र के रूप में मानव आदर्श को चित्रित किया। वे साधु की तुलना कपास से करते हैं। जे सही दुख पर छिद्र दुरावा, कपास स्वयं दुख सह लेता है किंतु मानव मात्र का तन ढकने में प्रयत्नशील रहता है। यही तो है मानव का आदर्श। कवि चंडीदास ने भी मानव प्रेम के सर्वोच्च होने की उद्घोषणा मुक्त कंठ से की है। यदि चिरकाल से यह परहित के लिए कष्ट सहन की विचारधारा न प्रभावित रही होती, मनुष्य केवल स्वयं के विषय में सोचता, परिवार और जाति के बंधनों में जकड़ा कूप मंडूक बना रहता, तो निश्चित ही मानवता का सर्वनाश हो गया होता। प्रत्येक मनुष्य अपने सुखों की पूर्ति के लिए दूसरों का सर्वस्व अपहरण करने हेतु उद्यत रहता। नित्य ही महायुद्ध की विभीषिका नर कंकालों के नृत्य और नृत्य संगीत के साथ सृष्टि को शमशान का रूप दिए रहती, किंतु मानव जन कल्याण के इस आदर्श की रक्षा में सदैव सचेष्ट रहा है। इस परमाणु युग में भी शक्तिशाली राष्ट्र नित्य विध्वंसक अस्त्रों के प्रयोग द्वारा अव्यक्त रूप से अन्य राष्ट्रों को धमकाता रहता है। इस देश की आवाज है कि उन घातक अस्त्रों का प्रयोग मानवता की हत्या के लिए न होकर उसकी सुरक्षा और पोषण के लिए हो। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक मनुपुत्र स्वयं की भावना का परित्याग कर मानव हिताय और मानव सुखाय के पुण्य यज्ञ में आत्म बलि दे। जब तक जन जन में, व्यष्टि व्यष्टि में इस मूल मंत्र का संप्रेष नहीं होगा, जब तक जन जन में, सृष्टि सृष्टि में इस मूल मंत्र का संप्रवेश नहीं होगा, तब तक हम मरु को नंदन वन में परिणित करने तथा एक राष्ट्र और एक समाज में वर्ग विहीन समाज का स्वप्न ही देखते रहेंगे। धन्यवाद।